नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आज मैं आपको उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस वर्ष की चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ नई कोशिशें की गई हैं और जो अव्यवस्थाएं यात्रा के दौरान यहाँ पर जो बाहर से आने वाले यात्रियों को फेस करनी पड़ती है, उनको कम करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चार धाम यात्रा के कपाट हैं, 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन हमेशा से ही यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलते आए हैं। इस बार 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके साथ साथ 26 जनवरी को श्री बद्रीनाथ जी की जो ओपनिंग डेट है, जो वहाँ के कपाट खुलने की तिथि है, वो घोषित हुई है और 27 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ जी के धाम दर्शन के लिए खुल जाएंगे और श्री केदारनाथ जी के धाम की तिथि 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन तय होगी कि कौन सी तिथि को श्री केदारनाथ जी के धाम के कपाट खुलेंगे। हालांकि केदारनाथ जी के कपाट बद्रीनाथ जी के कपाट की तिथि से पहले ही खुलते हैं, तो ये मान के चलिए कि 22 से जो यात्रा चार धाम की शुरू होती है और 28 से श्री बद्रीनाथ जी की शुरू होती है, तो इस बीच ही श्री केदारनाथ जी की जो ओपनिंग डेट है, कपाट खुलने की जो तिथि है, वो तय हो जाएगी और साथ साथ ये तय हो जाएगा कि किस तरह से जो कपाट खुलने के बाद जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं, उनको क्या क्या महत्वपूर्ण जो उनका काम रहेगा यात्रा के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस बार महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी यात्री चार धाम यात्रा पर या एक धाम की यात्रा पर या दो धाम की यात्रा पर या तीन धाम की यात्रा पर, वो किसी भी एक धाम में जाएं या चार धाम में जाएं, उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि पंजीकरण करने के बाद ही आपको दर्शन करने की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जाएगी। और ये जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, ये 3 मोड में इस बार होने वाली है। पहला जो पंजीकरण होगा वो ऑनलाइन पंजीकरण होगा और ऑनलाइन पंजीकरण की जो पहले से पिछले साल की जो वेबसाइट रही है registration@touristcare.uk.gov.in, इस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस बार रजिस्ट्रेशन होना है और मोबाइल ऐप के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके साथ साथ चौथी कोशिश यह भी सरकार द्वारा की जा रही है कि टेलीफोन के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। तो ये 4 तरीके हैं पंजीकरण कराने के। जो भी आपको पंजीकरण के लिए सुलभ लगता है, उस मोड से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ पंजीकरण कराने के बाद चारों धाम में सत्यापन केंद्र हैं, वेरिफिकेशन पॉइंट। हम यह भी कह सकते हैं कि यात्रा कंट्रोल पॉइंट कह सकते हैं, यात्रा नियंत्रण केंद्र। तो जब हम यमुनोत्री जाते हैं तो यमुनोत्री में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है बड़कोट। बड़कोट के पास जो भी यात्री पहुंचेगा, उनके पंजीकरण का सत्यापन कराया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके बाद जब गंगोत्री निकलेंगे तो हीना है, एक जगह पड़ती हीना गंगोत्री से पहले, तो हीना में पंजीकरण का सत्यापन कराया जाएगा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका वेरिफिकेशन पॉइंट वहाँ रहेगा। केदारनाथ जी के लिए वेरिफिकेशन जो केंद्र है, सत्यापन केंद्र, वो सोनप्रयाग में रहेगा। ऐसे ही श्री बद्रीनाथ जी के लिए पांडुकेश्वर में सत्यापन केंद्र बनाया गया है। और जब आपका धाम में प्रवेश होने से पहले सत्यापन होगा, तभी आपको धाम में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं, पिछले कई सालों का हमने अनुभव लिया है,
तो उसमें ये देखा गया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो कतार लगी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतें भी आती हैं। उसमें कोई बुजुर्ग लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार टोकन सिस्टम भी कराया गया है कि धाम में पहुंचने से पहले आप टोकन ले लें और उस टोकन के आधार पर ही आपको मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा दर्शन के लिए। तो ये थी इस बार की महत्वपूर्ण जानकारियां। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं है। इसके लिए आपको एक सप्ताह भर का समय लग सकता है हमें कि आप तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक हफ्ता लगा के चलिए कि जब तक श्री केदारनाथ जी की तिथि तय नहीं हो जाती कपाट खुलने की, तब तक पंजीकरण कराना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि कौन सी तिथि को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो पंजीकरण नहीं हो सकता। इसके साथ साथ तो तमाम जानकारियां हैं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से कराएं, पंजीकरण कैसे करें, पंजीकरण करने का कौन सा तरीका है, मोबाइल से किस प्रकार करना है, वेबसाइट से किस प्रकार करना है, मोबाइल ऐप से किस प्रकार करना है, ये तमाम जानकारियां मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इसके लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और जो लोग नए हैं चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जो उत्तराखंड में आने वाले यात्री हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, अपनी राय दें कमेंट में और लिखें कि हम किस तरह से आपको कौन कौन सी जानकारी दे सकते हैं। आपके मन में जो सवाल हैं वो आप हमसे पूछिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय बद्री विशाल।